जो कुछ हुआ है उसे भूल जाइए। हम भी भूल जाएंगे। बहुत दिन हो गए हमने आपके साथ शतरंज नहीं खेली है। आइए शतरंज खेलते हैं, आइए। जलाल, आपने सच में हमें माफ कर दिया। हमें तो लगा कि आप हमें सजा देंगे, हमारी जान ले लेंगे। आप हमारी जान है, हम आपकी जान कैसे ले सकते हैं? रुकैया, हम वो बात करना पसंद नहीं करते हैं जो हमें तकलीफ देती है। हम उन यादों को याद करना पसंद करते हैं जिनसे हमें सुकून मिलता है। बस इतना कहना चाहेंगे कि कहाँ गई वो यादें, कहाँ गए वो दिन, वो मीठी मीठी यादें, वो बचपना कहाँ खो गया है? तुम्हें याद है कैसे तुम बचपन में पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती थी, अपने हाथों से उसकी टहनी को पकड़ने की कोशिश करती थी, फिर तुम हमारे कंधों पर चढ़कर पेड़ पर चढ़ती थी। कभी तुम्हारी कोहनियां छिल जाती थी, कभी हमारे घुटने छिल जाते थे, कभी हम तुम्हें मरहम लगाते थे, कभी तुम हमें मरहम लगाती थी। तो कहाँ गई वो दोस्ती रुकैया? कहाँ खो गया ये सब? ये यादें, ये यकीन। जलाल, आप सिर्फ एक अच्छे इंसान ही नहीं, आप एक अच्छे शौहर भी हैं, एक अच्छे शहंशाह भी हैं। हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें माफ कर। मैंने कहा ना रुकैया कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। हम उस बारे में अब और बात नहीं करेंगे। और फिर कहीं ना कहीं हमने ही तुम्हें अहमियत नहीं दी थी, जिसकी वजह से तुमने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी। शायद तुम तन्हा महसूस कर रही थी, लेकिन तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए था रुकैया कि तुम पहले भी हमारी दोस्त थी और हमेशा रहोगी। तुम हमारी सबसे पहली बेगम थी और हमेशा रहोगी। अब जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरे ख्वाब की तरह भूल जा। खैर, हमें लगता है कि अब हमें शतरंज नहीं खेलनी चाहिए। रात काफी हो गई है और अब अगर हम शतरंज खेलेंगे तो सुबह हो जाएगी। फिलहाल हम इजाजत चाहते हैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे रुकैया, अब दोबारा हमें दगा मत दीजिएगा। हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे रुकैया। अगर आपको हमसे कोई शिकायत है, कोई गिला है, कोई शिकवा है, तो सीधा हमारे पास आइएगा, हम उसे दूर कर देंगे। लेकिन अब खुदा के लिए हमें दगा मत दीजिएगा। ठहरो। हुजूर, ये लोग रसद लेकर आए हैं। सब बाद में, पहले हकीम साहब को मरीजा का इलाज करने दो, उनकी जांच करने दो।
आज हमने अपना बच्चा खो दिया है, लेकिन आपकी वजह से हम अपने बचपन के दोस्त को खोने से बच गए। शुक्रिया जोधा बेगम, शुक्रिया। प्रणाम शहंशाह। शहंशाह, क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? इस वक्त हमें अकेला छोड़ दीजिए जोधा बेगम। नहीं ये वक्त ठीक है, ना ये हालात। शहंशाह, हमें बताइए तो सही कि बात क्या है? हमने कहा ना हमें अकेला छोड़ दीजिए जोधा बेगम। इस वक्त हम बहुत गुस्से में हैं। नहीं शहंशाह, पहली बात, छोड़ने के लिए हम आपके साथ नहीं आए थे, और दूसरी बात, हमें आपसे भय नहीं लगता। भय इस बात से लगता है कि क्रोध में आकर आप कुछ अनुचित निर्णय न ले लें। इसलिए जब तक आप हमें बताएंगे नहीं कि हुआ क्या है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जानना चाहती हैं आप बात क्या है? आइए बताते हैं आपको बात क्या है। जानना चाहती हैं आप क्या हुआ है? हम आपको बताते हैं क्या हुआ है जोधा बेगम। हमारे ख्वाब का कत्ल किया गया है जोधा बेगम। हमारे जज्बात, हमारी मोहब्बत, हमारे भरोसे को धोखा दिया गया है जोधा बेगम। रुकैया बेगम मां नहीं बनने वाली है जोधा बेगम। वो सिर्फ बेचौली का दिखावा कर रही है, हम सबको धोखा दे रही है। और सिर्फ हमें ही नहीं, हमारी अम्मी जान, मुगल खानदान, मुगल सल्तनत को धोखा दिया है उन्होंने। सोचिए क्या बीते कि हमारी अम्मी जान पर जब उन्हें पता चलेगा कि मल्लिका बेगम ने उन्हें धोखा दिया, उनकी तो उम्मीदें ही टूट जाएंगी। सोचिए क्या बीते कि उस छोटे से रहीम पर जब उसे पता चलेगा कि उसका भाई या बहन नहीं आने वाली, जिसका वो बेसब्री से इंतजार करे। सोचिए क्या बीतेगी अब आप पर, क्योंकि आपने दिन रात एक कर किया है हमारे होने वाले बच्चे की सेहत के लिए। हम सबको धोखा दिया है रुकैया बेगम ने। आपको कोई भ्रम हुआ होगा शहंशाह। रुकैया बेगम इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोल सकती है। लेकिन ऐसा ही हुआ है जोधा बेगम। आपने हमसे पूछा, हमने आपको बता दिया, और अब हम रुकैया बेगम को बख्शेंगे नहीं। आप ऐसा नहीं करेंगे शहंशाह। कम से कम एक बार रुकैया बेगम की मनस्थिति जानने का प्रयास कीजिए कि उन्होंने ऐसा किया क्यों होगा। इतना सब होने के बावजूद आप चाहती हैं हम रुकैया बेगम के बारे में सोचें? नहीं जोधा बेगम, हम बस उन्हें सता देंगे। नहीं शहंशाह, हमें पूरा विश्वास है कि रुकैया बेगम ने आपको ठेस पहुंचाने के लिए, आपको छलने के लिए, या किसी को भी छलने के लिए सब नहीं किया होगा। वो समझदार है, मुगल सल्तनत के मान को समझती है। फिर भी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है तो उसके पीछे अवश्य कोई कारण रहा होगा। आखिर ऐसा क्या मकसद होगा जोधा बेगम जो उन्होंने अपने शौहर, अपने शहंशाह, अपने दोस्त को धोखा दिया? और अगर मकसद है भी तो वो हमें कबूल नहीं है। हम बस उन्हें सजा देंगे। हमारी सौगंध है आपको। रुकिए,